हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, सुबह का टाइम है, सुबह के 9 बज चुके हैं और एक नए ब्लॉग की शुरुआत के साथ साथ स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आज का काम स्टार्ट हो चुका है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उसके बाद ही जो है आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले जो है मैं ये जो बेडशीट वगैरह है ना, रजाई है, इनको फोल्ड करके रख देती हूँ ताकि जो है बाकी भी सफाई कर सकूं। और ये कहते हैं ना कि घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कच्चा हो पक्का हो, क्या फ़र्क पड़ता है। घर की जो है जो अगर मेन चीज़ है ना वो होती है साफ़ सफाई। तो साफ़ सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो है अपना क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। साथ में ये भी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हमने पुरानी रीति रिवाज से अपने जो है गणेश चतुर्थी का व्रत और ये जो है पूजा संपन्न किया है। तो आज है गणेश चतुर्थी। तो सबसे पहले जो है जितनी भी माँ हैं, जितने भी जो है लोगों ने ये व्रत रखा है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश भगवान की कृपा उन पे हमेशा बनी रहे और उनके घर में हमेशा ही जो है ऐसे खुशहाली बरकरार रखें। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को जो है थोड़ा सा चारों तरफ से कवर कर दिया है और उसके बाद जो है इनका एक जो है गला वो ले लिया है, पता नहीं क्या है इसको बोलते हैं। तो उससे ही मैंने सारा जो है बिस्तर साफ़ कर लिया। कभी-कभी हम होता है ना कि चीज़ों का नाम पता होता है पर उस टाइम पे ना आता ही नहीं है मुँह से। तो उसके बाद जो है ये जो पिलो के कवर-ववर जो है सारे बिखरे हुए थे, इनको भी सही किया। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि जल्दी से ये जो है रज़ाई-वज़ाई फ़ोल्ड कर दूँ, क्योंकि इनका कुछ नहीं पता। मुझे ऐसा लग रहा था, फीलिंग सी आ रही थी कि शायद आज ये दोबारा से लेटने वाले हैं। तो आज मैं सब पूरे घर की साफ सफाई करने वाली हूँ, बाथरूम की, बाकी बालकनी की। यानी कि जो है जिस दिन हमारे यहाँ कोई तीज त्योहार होता है ना, उस दिन हमारे घर की ना अच्छे से साफ सफाई होती है। और ये सारी चीज़ें ना शुरू से स्टार्टिंग से ही चलती आ रही है। हमारे जो है मायके में भी जिस दिन त्योहार होता था, उस दिन जो है घर की अच्छे से लिपाई पुताई होती थी, साफ सफाई होती थी। और उसके बाद जो है घर साफ सुथरा करके ही जो है हम किसी जो है व्रत और त्योहार को करते थे आगे। तो यहाँ पे मैंने जो है सोफ़े को भी थोड़ी-सी डस्टिंग कर दी है और उसके बाद जो है लगाने लगी हूँ झाड़ू। झाड़ू यहाँ भी लगाएँगे और साथ में पूरे घर में झाड़ू पोछा सब कुछ लगाना है। तो जो है मैंने जहाँ-जहाँ भी मतलब कूड़ा था, कोने-वोने में से सारा कुछ निकाल लिया है। और जो है सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ना, जो कच्चा घर होता है उसकी जो है लिपाई-पुताई जब करो ना और मिट्टी की खुशबू आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बच्चों को स्कूल से छोड़ के ये आ गए थे और जो है इनको आज दोबारा से नींद आ रही थी, सोना था। क्योंकि किसी-किसी दिन इनको भी आलस चढ़ा होता है, किसी दिन तो इतनी ज़्यादा एनर्जी दिखाते हैं कि मतलब जैसे बच्चों को छोड़ के आते हैं, तुरंत ही जो है नहा के रेडी होना शुरू हो जाते हैं। पर किसी-किसी दिन इनका भी जो है सोने का मन करता है। तो जो है सोने लगे थे, वापस से जो है मुझे रज़ाई खोल के इनको देनी पड़ी। और उसके बाद जो है ये शूज़ रैक जो था ना, काफ़ी दिन से गंदा हो गया था। और जो हम मतलब जो डेली चीज़ें यूज़ करते हैं ना, उसका हम जो है मतलब घर में ऐसा नहीं है कि हर कोई ध्यान रख सकता है। मतलब कोई ना कोई जो है बिखेरने वाला होता है। कभी बच्चे आ गए, कभी मैं, कभी ये भी, मतलब जिसका हाथ लगा, जिसको भी जल्दी पड़ी हुई थी ना, उसने अपना जो है शूज़ निकाला और बाकी जो शूज़ थे इधर उधर करके चला गया। तो ये सारी चीज़ें ना बिखरी हुई थी। मतलब एक शूज़ ऊपर था तो एक शूज़ नीचे था, इस तरह से हो गया था। तो आज जो है मैंने इसको सारा जो है खाली किया और करा जो है इसके सारे कबर्ड की सफाई। और उसके बाद जो शूज़ रखे हुए थे, मैंने कॉटन लिया और उसके बाद हल्के-हल्के से वैसे मैंने साफ़ कर लिया। क्योंकि जब इसको पहनना होता है ना तो अच्छे से साफ़ कर लेता है। और जब हम जो है कहीं से बाहर से आते हैं ना, तो इन चप्पलों में मिट्टी धूल लगी होती है और हम ऐसे डायरेक्ट रख देते हैं, उसको साफ़ भी नहीं करते हैं। इसकी वजह से ज़्यादा ही गंदा हो गया था। सबका मैंने जोड़ा लगा दिया है। उसके बाद जो है एक-एक करके सारा जो है मैं
रख दूँगी रैक में। और जो नहीं यूज़ वाले थे वो मैंने ऊपर के कबर्ड में रखा है, और बाकी जो यूज़ वाले थे वो बीच वाले कबर्ड में रखा था। और जो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते, मतलब कभी-कभार जो यूज़ करते हैं, उसको जो है नीचे वाले कबर्ड में रख दिया था। क्योंकि जो है हमें जल्दी होती है, हमें ज़िप खोलना नहीं होता है कवर का, और जो है बस ऐसे ही उठा के निकालना होता है। तो जो बीच में चीज़ें रखी होती है ना डेली वियर वाले, वही सामने से मिल जाती हैं। क्योंकि जब हमको पूरा खोलेंगे तभी ऊपर से नीचे तक सब कुछ नज़र आएगा। तो इस वजह से जो है मैंने कुछ इस तरीके से रख दिया है। उसके बाद जो है ये भी बेड का कवर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इसकी भी सफाई करने लगी हूँ। और फिर उसके बाद जो है ये सेटअप बॉक्स और टीवी भी साफ़ करी। इस टीवी के ऊपर तो इतनी ज़्यादा मिट्टी जमी हुई थी ना कि पूरा जो है कपड़ा ही ब्लैक हो गया था। क्योंकि जब से टीवी यहाँ पे जो है मतलब लगाई गई है, तब से मैंने एक ही बार साफ़ किया था, उसके बाद दोबारा से साफ़ ही नहीं किया था। क्योंकि पहले तो यहाँ पे बेड नहीं था तो पहुँच नहीं पाती थी, और उसके बाद बेड लग गया ना, तो एक तो ठंड होती है, टाइम भी बहुत ज़्यादा कम होता है। बस रूम की सफाई करी, नॉर्मल सा झाड़ू पोछा लगाया, उसी में टाइम निकल जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान भी नहीं आया। आज मैंने सफाई की ना तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो उसकी सारी अच्छे से सफाई की। उसके बाद जो है इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मुझे गेट बंद करना पड़ा, क्योंकि जब गेट जो है खोल के रखा था तो बहुत ठंडी हवा आ रही थी। और फिर मैंने बंद करके लाइट ऑन कर लिया कि जो है हवा से बचना है, क्योंकि जो है आज व्रत भी है। आज हम लोगों को ना ही चाय पानी कुछ भी नहीं खाना पीना, जब तक रात का चांद नहीं देख लेंगे तब तक हम कुछ खा पी नहीं सकते हैं। तो ये व्रत ना भी करवा चौथ के व्रत की तरह ही होता है, बहुत ही ज़्यादा कठिन व्रत होता है। पर यही है ना कि ठंड का मौसम है, तो प्यास लगने का तो कोई चांस भी नहीं है। और व्रत में ना जितना ही काम मुँह में अपने आप को बिज़ी रखो ना, उतना ही जल्दी टाइम पास हो जाता है। जब हम फ्री बैठे होते हैं ना, तो हमें खाने पीने की याद भी आती है। जब हम कामों में लगे होते हैं ना, तो हमें कोई सुध-बुध नहीं होती है। बस यही होता है कि जो काम हमने जो है शुरू किया है उसको जो है कर लें। तो झाड़ू लगाया, उसके बाद जो है करी किचन की सफाई। तो किचन बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि आज कुछ बना-वना नहीं है। रात में मैंने बनाया था जो है मंचूरियन, तो थोड़ा-थोड़ा सबने खाया था, बाकी सारा मंचूरियन रखा हुआ है। तो बच्चों को सुबह मैंने वही दे दिया था, जो है पराठे बनाए थे और साथ में मंचूरियन बनाए थे। और जो बर्तन थे सुबह-सुबह के थोड़े बहुत चाय पानी के, और बिना नहाए ही बनाया था। तो उसके बाद जो है मैंने तावा और बेलन, रोटी बेलने वाला जो चौका होता है, उसको सब कुछ मैंने वॉश किया। क्योंकि जब मैं बिना नहाए खाना बनाती हूँ तो किचन को खाली करके जितना भी किचन की चीज़ें मैं जो है यूज़ करती हूँ, उन सबको मैं दोबारा से धोती हूँ, साफ़ करके फिर ही जो है मैं किचन यूज़ करती हूँ। तो जो है आज सफाई भी वैसे करना ही था, सारी चीज़ें साफ़ सुथरी करके फिर जो है, क्योंकि जो है साफ़ दूध भी गरम-वरम करेंगे ना तो रात में काम भी आ जाएगा। उसके बाद ये डस्टबिन भी गंदी हो गई थी, मतलब ठंड क्या आ गई, इतना ज़्यादा आलस आ गया। वैसे जब गर्मी थी ना, हर 2 दिन के बाद तो डस्टबिन की सफाई, बालकनी की सफाई, बाकी चीज़ों की सफाई हो जाती थी। फिर ठंड के कारण ना कि एक बार नहा लो तो कपड़े जो है गीले हो जाते हैं, तो दिक्कत हो जाती, चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है सफाई हो भी नहीं पाती। इसलिए आज मैंने पहले नहीं नहाया। मैंने सोचा कि जब तक सारा काम ख़त्म नहीं कर लेते हैं उस तब तक नहाएंगे नहीं। बाल भी वॉश करना था, तो बार बार ऐसे नहाओ ना तो फिर जुकाम होने का भी चांस रहता है। और उसके बाद जो है बालकनी की भी सफाई आज कर ही डाली है। तो और धूप मतलब निकलेगी कि नहीं निकलेगी ये भी कुछ नहीं पता, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा ठंड है। और पूरी ठंड लगभग जो है बीतने वाली है, आधी तो ठंड बीत चुकी है, पर इतनी ज़्यादा ठंड मुझे कभी नहीं लगी जितनी ठंड मुझे कल से और आज तक लगी है। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा ठंड हो गया है, पहले इतनी ठंडी नहीं थी। और जब जो है ठंड मतलब ये जो धुंध वाली ठंड है ना, ये चली जाती है तो यहाँ पे ना बर्फीली ठंड पड़ने लगती है। यानी कि जो है इतनी मतलब झंझनाहट सी होती है, हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो ऊपर की प्रॉपर से सफाई करने के बाद दोस्तों मैं आ गई हूँ नीचे। तो आज जो है यहाँ भी झाड़ू वाड़ू नहीं लगा था, तो अब इस टाइम पे ही झाड़ू लग रहा है। और करीब जो है वही 10 बजने वाले होंगे। तो कोशिश यही थी कि 1 घंटे में सभी कामों को ख़त्म कर दिया जाए। और उसके बाद जो है इनका टिफ़िन भी रेडी करना है, क्योंकि इनको जॉब पे जाना है। अभी तो फ़िलहाल सो रहे हैं। और
बीच में 3-4 दिन के लिए जो है धूप निकल आई थी, तो ऐसा लग रहा था कि शायद ठंड अब चली गई है, अब मौसम जो है अच्छा हो जाएगा। पर जो है कहते हैं ना कि ऊपर वाले का जो मर्ज़ी होता है ना, उसको कोई भी नहीं समझ सकता। हम कितना भी अपनी तरफ से दिमाग लगा लें, पर होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। तो जिस दिन उसका मन होता है उस दिन धूप निकल आती है, जिस दिन उसका मन नहीं होता है उस दिन जो है फिर से वही जो है मौसम हो जाता है धुंध वाला और ठंड वाला। तो फ़िलहाल यहाँ पे बाथरूम वॉश किया और बाथरूम वॉश करने के बाद नहा के आ गई थी, और नहा के जैसे आई ना इनको जगाया तो डांट भी खानी पड़ी, क्योंकि जो है इनको जगाने में मैंने लेट कर दिया। मैं अपने कामों में लग गई थी और जगाने का याद भी नहीं रह गया था। तो फिर ये जल्दी से तैयार हुए, लेट हो गए थे काम पे जाने के लिए, और मैंने बाल वॉश किया था। तो कुछ देर तक हीटर लगा के मैंने जो है थोड़ा सा हाथ पैर को सिकाई की, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी। और उसके बाद जो है कंघी किया, कंघी करने के बाद थोड़ा सा फेस वॉश करके जो है खुद की भी केयर कर लेते हैं, थोड़ा सा स्किन केयर भी ज़रूरी है। और उसके बाद मुझे मतलब ठंड इतनी लग रही थी कि ठंड रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैं जो है कंबल खोल के और जो है इसमें जाके बैठ गई थी। पर थोड़ी देर तक मैं बैठी थी, 10-15 मिनट तक, क्योंकि मुझे कंबल के अंदर भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड आज लग रही थी कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, जबकि इतनी ठंड मुझे आज तक कभी भी नहीं लगी थी। उसके बाद जो है रात की ही वीडियो बनी थी, तो रात के बज गए हैं 9:15 हो चुके हैं, और हम लोगों की जो है पूजा की तैयारी हो गई है पूरी। तो मैं तो शॉप पे थी, सारी तैयारी मम्मी ने करी है। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मम्मी ने आवाज़ लगाया कि आ जाओ सब लोग पूजा करने के लिए, क्योंकि चाँद निकलने का टाइम हो रहा था। वही 9:30 पौने 10 बजे तक लगभग चाँद निकल आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारा सामान जो है इकट्ठा हो गया है। और हमारे यहाँ ना कुछ इस तरीके जिससे जो है गणेश चतुर्थी का व्रत होता है और पूजा भी होता है पुराने रीति रिवाज से। जो है आजकल लोग गणेश जी की प्रतिमा रखते हैं, गणेश जी की प्रतिमा तो हमने भी रखा है। मतलब फल फ्रूट अपने श्रद्धा के अनुसार सब लोग सब कुछ रखते हैं। पर जो है मम्मी ने अभी जैसे पुराने टाइम पे सब लोग करते थे उसी टाइम से जो है पूजा करते हैं। तो जो है यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैंने फ़ोन में ही जो है अपने कथा भी लगाया हुआ था। और साथ में मेरे बच्चे ना शाम के टाइम पे फ़ोन देते नहीं हैं, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो जो है जितनी भी वीडियो बन पाई उतनी बनाया। और आप लोग देख सकते हैं मेरा छोटा वाला बेटा फ़ोन के लिए ही इधर-उधर घूम रहा है। तो गणेश जी भगवान का जो है व्रत और कथा सब कुछ बड़े अच्छे से निपट गया। और जो है मन में एक खुशी हो रही थी, जब हमारा कोई जो है संकल्प अच्छे से पूरा हो जाता है ना, तो ये एक अलग सी खुशी मिलती है। देख सकते हैं आप लोग चाँद निकल आया है, और इसको चैन नहीं है, ये हमारे साथ ही रहता है। आज के ब्लॉग में दोस्तों बस इतना ही। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना। बोलो गणेश भगवान की जय।